हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के टॉपिक्स जो है वो ये 3 हैं। आज का लेक्चर खास है क्योंकि आज हम यूपीएससी 2022 के प्रैक्टिस सवाल जितने भी थे आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपने 22 के भी सारे सवाल प्रैक्टिस कर लिए। सवाल ये है, 3 मिनट का टाइमर लगाएंगे और फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है ओनली 3। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब एक के बाद एक आने वाले, 1 2 3 4 5 6 -1 0 1, ये सब जो है ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इनको ऐड करने पे क्या वैल्यू मिलती है जो कि उनके प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो हम नंबर्स को क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम हमारे नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो y-1 y और y+1। ठीक है, ये 3 नंबर्स को ले लेंगे। ऐसा क्यों अज्यूम किया, y y+1 y+2 ऐसा क्यों नहीं अज्यूम किया, कर सकते थे, परंतु इसमें क्या है, देखिए हमको ऐड और मल्टीप्लाई जब करना होगा ना, तो इस तरीके से अजम्पशन किया कीजिए। जब आपको ऐड करना होगा तो ये 1 और ये 1 कट जाता है, यूजुअली सिंप्लीफाई हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करना होगा तो a+b a-b वाला आइडेंटिटी लग जाती है, तो y² - 1 इस तरीके का कुछ बन जाता है, तो थोड़ा सिंपल हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो कोशिश हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, y-1 इंटू वाई प्लस वन क्या है, उनके सम के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू दी सम ऑफ द 3 नंबर्स। देखिए सम करने पे सिंपल नंबर मिल गया है ना, ये 1 1 कट गया और y बस बचा रहा, तो 3y बना। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, ये दोनों को पेयर अप कर लीजिए तो y² - y 1 हो जाएगा, इसमें इंटू वाई कर दीजिए इक्वल टू 3y, तो ये हो गया y³ माइनस ये -y और ये 3y इधर आ गया, तो -y - 3y - 4y बन गया। ठीक है, तो y³ - 4y इक्वल्स टू 0। इसमें से y कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका बनेगा y इंटू वाई स्क्वायर, ये सब सुपर स्क्रिप्ट में आता है, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, y2 नहीं, y² - 4 ऐसे आता। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए y इंटू y+2 इंटू y-2 इक्वल्स टू 0। तो y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं भैया, जब इस तरीके का होता है y इंटू y+2 इंटू y-2 इक्वल्स टू 0 है, तो y या तो 0 हो जाए तो हो जाएगा, y या तो -2 हो जाए तो ये पूरा फ्रैक्शन, पूरी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, या y 2 हो जाए तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। करेक्ट, तो y की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है, 0 है, 2 है और -2 है। ठीक है, तो जो नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, y y-1 y+1। देखिए जब 0 होगा तो -1 और 1 बनेगा, जब 2 होगा तो 1 और 2 बनेगा, जब -2 होगा तो -1 और -3 बनेगा। ठीक है, इस केस में ये y+1 हो जाता और ये y-1 है। ठीक है, इस सिर्फ इस केस में। ठीक है, चलिए, तो ये 3 वैल्यूज बनेंगी, तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं जो कि बन सकते हैं 0.xy, 0.xy, जिसमें कि x और y नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। ठीक है, नॉन जीरो भी है और डिस्टिंक्ट है। नॉन जीरो है मतलब x और y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती और एक दूसरे के बराबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए, तो बड़ा सिंपल है, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपका सवाल है, 0.xy। ठीक है, देखिए x के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 से लेकर के 9 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो 9 वैल्यूज पॉसिबल है। y के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज माइनस x वाली जो वैल्यू ले लिया, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट है, तो x ने जो वैल्यू ले ली उसको छोड़ के, तो 9 में से 1 घटा दो, 8 वैल्यू। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 9 गुणित 8 यानी कि 72। तो ऐसे 72 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो बन सकती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 72। ठीक है,
अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, 2 मिनट का टाइमर लगाइएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए, एवरेज वेट ए बी सी का 40 kg है, बी डी ई का 42 है और एफ और बी का वेट बराबर है, तो सबका मिला के एवरेज वेट क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 41 kg। ठीक है, देखिए हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसको हम एफ और बी बराबर है, राइट, तो इसको एफ की जगह बी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, देखिए ये हाफ कॉमन निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई, यही तो बन गया, राइट। यानी कि ये तो 40 प्लस 42 ये बन गया, इक्वल्स टू 41। इसका आंसर क्या है? 41। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? इसी चीज़ को कैसे लिख दिया अपन ने, नीचे 40 कैसे बन गया वो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 प्लस बी प्लस डी प्लस ई बाई 3। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 40 बनी, ये वाली वैल्यू 42 बनी। ठीक है, अब एकदम क्लियर हो गया वो, राइट। चलिए, इसका आंसर है 41। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मिनट का टाइमर लगाइए एंड सॉल्व इट। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 81। इसका मैं सोल्यूशन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ये वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस था जो मैंने डाला था, शायद मेरा इस चैनल पर डाला हुआ सेकेंड या थर्ड वीडियो था। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से ग्राफिक्स और एनिमेशंस के थ्रू बताया है, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो लिंक डाल दूंगा, वीडियो सोल्यूशन की लिंक। ठीक है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं या आप सर्च भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 77 2022 का, स्क्रॉल करेंगे मेरे चैनल पे तो भी मिल जाएगा, मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बहुत अच्छे से मैंने एनिमेशंस के थ्रू समझाया है और काफ़ी डिटेल में समझाया है। ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपका कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, है ना, तो लगे रहिए और काम करते रहिए, इम्प्रूवमेंट करते रहिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल में बने हुए हैं और आपने सारे वीडियोस देख लिए तो आपका यूपीएससी का 2023 का पूरा कवर हो गया। प्रैक्टिस वीडियोस को करते करते हमने यूपीएससी 2022 टू ऑफ द हार्डेस्ट पेपर्स अभी तक के जो हैं दोनों के दोनों सॉल्व हो गए। यूपी पीसीएस की भी वीडियोस हमने 2023 के डाल दिए थे मिक्स मैच करके, और एमपी के भी पीएससी के 2023 के सारे डाल दिए थे। और यूजीसी नेट से हमने जो मैथ्स उसमें तो थोड़ा कम ही आता है, लेकिन उसके भी जो पेपर थे, ईयर याद नहीं मुझे, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, जब भी आपको टाइम मिले, कंटेंट अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। प्लीज़ अभी अपने पेस को स्लो मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिएगा। मैं जान रहा हूँ कि GS1 के लिए प्रेशर बढ़ जाता है, तो यूजुअली आखिरी के मंथ में GS2 थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन सी सैट को बिल्कुल एकदम से हल्के में मत लीजिएगा। सी सैट का लेवल बढ़ ही रहा है, 22 से मुश्किल था 23, हो सकता है 23 से मुश्किल आ जाए 24। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे डेली प्रैक्टिस करते रहिए, आप आराम से निकाल लेंगे। लेकिन आप अचानक कभी कभी करेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो वो रिस्क क्यों लेना कि GS1 हो गया, GS2 में फंस गए, है ना यार। 66.5 लाना है, बड़े रिलैक्स माइंड से अपन करेंगे और ले आएंगे, हो जाएगा। ठीक है ऑफिसर्स, जय हिंद, जय भारत।